मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अभी शीघ्र से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और इसी बीच बिहार के मोतिहारी से अयोध्या अश्वमेध यज्ञ का 17 किलो सोने का राम जी के घोड़े की कुछ जानकारियां सामने आई हैं। जी हां, आपको विश्वास नहीं होगा कि घोड़े को अयोध्या नगरी भेजने के लिए स्वयं श्री राम जी ने स्वप्न में निर्देश दिया। व्यवसायी सह समाज सेवी शंभुनाथ सीकारिया को स्वप्न में निर्देश मिला था कि वो अश्वमेध यज्ञ कराएं। ऐसा करने से उनको यश की प्राप्ति होगी, साथ ही भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। ऐसे में उन्होंने यज्ञ कराने का फैसला लिया था। कलयुग में सन 2022 में अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ घोड़ा बहुत ही अद्भुत है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। आपको आश्चर्य जरूर होगा कि आखिर क्या विशेषताएं हैं इसमें जो इसको मोतिहारी से अयोध्या ले जाया जाएगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से पूरा सच जानते हैं। यह घोड़ा सोने से प्लेटेड है। इस घोड़े के सिर पर एक सोने का पूरा फूल लगा हुआ है। इसका वजन 17 किलो और आपको बता दे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वहीं कलयुग में भी अश्वमेध यज्ञ भारत के मोतिहारी के समाज सेवा एवं उद्योगपति शंभुनाथ सीकरिया जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। यहां मोतिहारी से जो अयोध्या सोने का राम जी का घोड़ा जाने की बात है, यह अश्वमेध यज्ञ का ही घोड़ा है। इसको बनवाने के पीछे शंभुनाथ जी का हाथ रहा है। इन्होंने इस घोड़े को गोल्ड प्लेटेड से तैयार कराया और इसको बनाने में करीबन 11 महीने का समय लगा। सपने में भगवान राम ने उनको निर्देश दिया कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास ही भेजो। शंभुनाथ जी की उम्मीद व प्रयास तो यही है कि इस घोड़े को अयोध्या भेजा जाए। बता दें कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह कोई मामूली या यूं कहे कि साधारण इंसान नहीं होता है। जो व्यक्ति परिपक्व हो या जिसको भगवान ने सब कुछ सर्वत्र प्रदान किया हो, वही व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करता है। आखिर क्यों शंभुनाथ जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो हम इसके पीछे की वजह विस्तार से जानते हैं। जब इन्होंने यानी कि शंभुनाथ जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया, तब बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि केवल जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं वही यह यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। जब प्राचीन समय में अश्वमेध यज्ञ होता था तो इसके पीछे 2 कारण होते थे। पहला कारण पाप से छुटकारा पाने के लिए, मतलब राम जी को भी रावण की हत्या से जो पाप लगा था उसके निवारण के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। दूसरा कारण, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जितने भी क्षेत्र में घूमता है वह क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो जाता है। लेकिन शंभुनाथ जी ने बड़े ही विशेष प्रयोजन से अश्वमेध यज्ञ कराया। न तो इनके अश्वमेध यज्ञ में कोई पाप जैसी बात थी, ना ही कोई क्षेत्र की बात थी। इनके अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे बहुत बड़ा कारण था, वह कोरोना से संबंधित है। कोरोना वायरस को दूर भगाने एवं विश्व कल्याण के लिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। इस घोड़े का सर झुका हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि यह शांति का प्रतीक है। अब इनकी केवल एक ही इच्छा है कि इस घोड़े को अयोध्या भेजा जाए पूर्ण सिक्योरिटी के साथ। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गया है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी अयोध्या पर पूरे देश क्या पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। आखिर 22 जनवरी को कैसा माहौल होने वाला है जब भगवान राम अपनी अयोध्या नगरी में पधारेंगे। प्रभु श्री राम को भी चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी थी। श्री राम अपने छोटे भाई का कहा ठुकरा ना सके और यज्ञ की तैयारी आरंभ कर थी। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बिना पत्नी के यज्ञ में बैठना अनुचित था और प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता का त्याग कर दिया था। सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि बिना देवी सीता के यह यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तभी यज्ञ के पुरोहित ने एक सरल उपाय सुझाया कि देवी सीता की जगह अगर उनकी सोने की मूर्ति बनाकर बिठा दी जाए तो यज्ञ किया जा सकता है। उनका यह उपाय सबको भा गया,
परंतु लक्ष्मण ने कहा कि भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं उन्हें अवश्य मनाकर वापस ले आऊंगा। जब से प्रभु श्री राम ने देवी सीता का त्याग किया था, तब से माता सीता ने इसे ही अपना भविष्य मानकर जंगल में समय व्यतीत करना शुरू कर दिया था। जब लक्ष्मण उनके पास पहुंचे तो सीता को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने देवी सीता को साथ चलने को कहा। बहुत विनती करने पर देवी सीता उनके साथ वापस अयोध्या आ गई। आते ही श्री राम की माता कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगा लिया और सोने की मूर्ति हटाकर देवी सीता श्री राम के साथ यज्ञ में सम्मिलित हो गई।